अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको पहले ही बता दूँ, असल में हुआ क्या, मैं क्या बताऊँ आपको। इसका वजन पड़ा ना, फिर ये तारे भी ख़राब हो रही हैं, ऊपर ये आँखों पे भी लगता है। मतलब कांटे हैं ना इसमें, आते जाते कभी सर के बाल नोचेगा, कभी दुपट्टा खींचेगा। उसमें मलिक साहब ये बेल बांध रहे थे, उनकी भी आँख पे लगा। उनको गुस्सा तो बहुत आया, बोलते मैं बंदोबस्त करता हूँ 1-2 दिन में। चिड़िया लगातार बोले ही जा रही, चुप हो गई। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं बंदोबस्त करता हूँ 1-2 दिन में। मैंने बोला उनको आप छोड़ दें, मैं कर दूँगी, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे किसी भी काम की। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप नहीं करें, मैं खुद ही कर लूँगी। तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं बोला मैं कर लूँगी, फारिग होके टाइम निकाल के कर लूँगी। अब मैं काम कर रही थी तो मैंने बोला व्लॉग बनाऊँ। व्लॉग बनाने से पहले मैं आप लोगों से बातें करने खड़ी हो गई। कीका ने बहुत ज़िंदगी ख़राब करी, ऊपर से इसके ऊपर टिड्डे भी बहुत सारे होते हैं, उड़ उड़ के उधर तक पूरे घर में आए हुए होते, कभी उधर आए हुए होते, कभी सहन में ही बैठे हुए होते, इतने बड़े बड़े होते ग्रीन कलर के। तो उससे भी बहुत डर लगता है, लेकिन डर की बात नहीं, असल मसला इसके कांटों का। इसके कांटे बहुत बुरे लगते हैं। मैं यहाँ पे जैसे रस्सी वस्सी बांधती हूँ ना, कपड़े धो धो के, उस कपड़ों को इंसान तो ज़्यादा अपने काम ध्यान में ही कर रहा होता है, फिर वो कभी बाल में फंसेंगे, कभी दुपट्टा खींचेंगे, ऐसे करके ना बड़ा मसला होता है। बहुत दगोड़े वाला कीकर निकला है। आज मैं करने लगी हूँ इसका बंदोबस्त। सही है, इसका बंदोबस्त इसलिए करना ज़रूरी है ना, ताकि मेरी लाइफ को ख़राब ना करे मज़ीद। चलो मैं ना जा रही, साथ साथ में बातें करती रहूँगी, आप लोग परेशान ना हो, बोर भी ना हो। मैं इसको फिक्स कर दूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को नहीं, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। चलिए जी, ये देखें, अब ये आया हुआ है ना, पता नहीं आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो आया हुआ है ना, ये भी बहुत दगोड़ा करता है। ऊपर तक कांटे ही कांटे हैं सारे। चले जी, मेरा मिशन शुरू हो गया। अभी मैं काम शुरू कर रही हूँ। आज मैं कीकर की जान निकाल के छोड़ूंगी। इसने मुझे बहुत तंग करा है। इसको ना बार बार ना मुंह पे लगते हैं। जाहिर मेरा तो घर है, मैं तो इधर भी जाऊंगी उधर भी जाऊंगी, और आप लोगों को पता है मैं टिक के तो बैठती ही नहीं हूँ। इसलिए ना इसको मैंने बोला बंदोबस्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा ना ऐसा होता है, मैं थोड़ी सी बात करती हूँ फिर आप लोगों से। हाँ, तो काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि क्या होता है, बंदा हम लोग आतिफ आता है, कशिश आती है, हम लोग खेल भी रहे होते हैं, हम लोग पूरे शहर में भाग रहे होते हैं, बीच में ये दगोड़ा करके बैठ जाता है किसी के बालों पे, किसी के मुंह पे। अभी मैं ऐसा 2-3 दफ़ा तो मैंने व्लॉग भी बनाया है, इसके आपके साथ शेयर करा कि मैंने इसको, जो तारे नहीं है ऊपर बंदी हुई पीछे वाइट कलर की नज़र आ रही है ना आप लोगों को, उनके साथ लपेट दिया। तो मैंने बोला निकलेंगे नहीं, फिर हवा इतनी तेज़ चलती वापस निकल जाते, फिर निकल जाते, फिर निकल जाते। कभी मैं चलते फिरते ऐसे ही हाथ से इसको पीछे हटका देती हूँ, फिर निकले हुए होते हैं। बहुत तंग हो जाती हूँ मैं इनसे। चलो अब मैं काम शुरू कर रही हूँ। यहाँ तो टिड्डा भी बैठा हुआ है। कोई और क्या, तो इसके साथ जरा ड्रामा करती हूँ। ये देखो, ये ना छोड़ अभी नहीं, उड़ के मेरे ही ऊपर ना आ जाए किधर। चलो भाई जाओ, निकलो। हाँ, उड़ के उड़ तो गया, लेकिन वो नीचे चला गया, वो उड़ के एकदम ऊपर आएगा। मैं पता है क्या चाह रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। तो मैं इसका बंदोबस्त करूँगी। ये चाह रही हूँ, देखा कितना सुकून हो गया।
पूरा ऊपर तक उड़ाऊंगी। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, इस वजह से मैंने बैठे बैठे कर दिया। पूरे अपने जो दीवार है ना मेरी ये वाली, इसको पूरे को क्लियर कर दें। मैं दूसरा कटर यूज करके देखती हूँ, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर। मैं दूसरा कटर यूज करके देखती हूँ, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर। जितना बड़ा कीकर है ना, पूरा दरख्त है पीछे प्लाट में। किसी दिन ना मैं आप लोगों को पीछे वाले प्लाट का सर्वे कराऊंगी ना, फिर आप लोग देख। इतना बड़ा दरख्त है, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये आता रहता है अंदर। अब कम से कम मैं इसको काट दूंगी ना, तो ये होगा कि 5-6 महीने तक तो आराम हो ही जाएगा, सुकून के गुजारूंगी। असल में ये मोटा भी बहुत हो गया है ना, इसकी टहनियाँ, लेकिन उड़ाऊंगी सारी, ये पूरी जगह क्लियर करूंगी आज। मैंने पहले ना सोचा मैं आरी से उड़ाऊंगी, फिर मैंने बोला इसमें कांटे भी इतने सारे, मैंने छोड़ दिया। मैं पता क्या करना चाह रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला मैं पीछे प्लाट में जाके कीकर कोई जड़ से उड़ा देती हूँ। फिर मैंने बोला जिसका प्लाट है, बोला ये आपका प्लाट था, आपने क्यों जड़ से इसको उड़ा दिया? सेफ्टी रखी हुई थी हम लोगों ने, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये जो मैंने बांधे हुए ना सारे मैंने ही बांधे हुए, जो दरख्त के साथ, आपको दरख्त के साथ बोल रही हूँ, एक तो कभी कभी जहन नहीं चलता। ये जो व्हाइट तारों के साथ लिपटे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने ही लपेटे हैं। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि हवा चलती है फिर ये निकल जाते, फिर हवा चलती है फिर बाहर आ जाते हैं। ये जो मैंने बांधे हुए ना सारे मैंने ही बांधे हैं, जो दरख्त के साथ, आपको दरख्त के साथ बोल रही हूँ, एक तो कभी कभी जहन नहीं चलता। ये जो व्हाइट तारों के साथ लिपटे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने ही लपेटे हैं। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि हवा चलती है फिर ये निकल जाते, फिर हवा चलती है फिर बाहर आ जाते हैं।
बहुत बहुत दगोड़ा कर रहे हैं हकीकत। मुझे इसका दूसरा बंदोबस्त करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बंदोबस्त देखो कितने खुली खुली जगह कर दी मैंने। इतने आधा सैंड इनने भरा हुआ है, आधा सैंड इसने भरा हुआ है। ये भी इतने आगे आ गई है। ये क्या है? तो मेरा अपना ही कांटा मैंने काट दिया। इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जगह मैंने क्लियर कर दी, बिल्कुल VIP हो गई है। यहाँ तक पूरा साफ सुथरा हो गया। कितना आगे आया हुआ था ना ये। मैंने इन कांटों को बाहर काट के इस वजह से नहीं फेंका। मैंने बोला ये कांटे सूखेंगे ना तो जलाने के काम आएंगे, इसलिए मैंने इनको यहीं पे ही काट काट के फेंकती थी। टाइम इतना लगेगा ना बहुत ज़्यादा, इसमें ही मैंने इतना टाइम ले लिया, इसलिए वीडियो को एंड कर रही हूँ। घर पे ऐसे ही बैठे बैठे मूड हो गया तो कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।